विमुञ्चति सः त्वाविमुञ्चति कस्मै त्वाविमुञ्चति तस्मै त्वाविमुञ्चति कोशाय रक्षसां भागो असि। बहुत सरल भाषा में बहुत सीधी बात कही गई है इस मंत्र में। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कहा कौन, त्वा तुमको, भी उपसर्ग विशेष, मुंचति मुक्त करता है, मोचन करता। मुंच धातु, बोलना कहना भी है, मुक्त शब्द इसी से बनता है। मुंच से मुक्त शब्द बनता है। त्याग करना, मुक्त करना भी इसका अर्थ है। कह रहे हैं कहत्वा विमुंचति, कौन तुमको विमुक्त करता है। सह त्वा विमुंचति, सह वह त्वा तुमको, विमुंचति विमुक्त करता। प्रश्न किया कौन तुमको विमुक्त करता है, बता रहे हैं वह तुमको विमुक्त करता है। कहा भी सर्वनाम कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सह वह, नाम किसी का लिया नहीं। समझिए प्रश्न है कौन तुमको विमुक्त करता है, सह वह तुमको विमुक्त करता है। वह परमेश्वर ही है जो हमको विमुक्त कर सकता है सभी दुखों से, कष्टों से, तनाव से। जिससे भी हम मुक्त होना चाहते हैं वह परमेश्वर समर्थ है, वही हमको विमुक्त कर सकता है। हाँ, परमेश्वर के साधक उपासक भी इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं। कस्मै त्वाविमुञ्चति, कस्मै किस लिए, क्यों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये भी। त्वा तुमको विमुञ्चति विमुक्त करता है, तुमको किस लिए विमुक्त करता है। हाँ भाई, विमुक्त तो हम होना चाहते हैं, वह कर भी देता है, कर भी देगा, कोई बात नहीं, परंतु किस लिए। कस्मै त्वाविमुञ्चति, किस लिए तुमको विमुक्त करता है। तस्मै त्वाविमुञ्चति, तस्मै उस लिए, उसके लिए, त्वा तुमको, विमुञ्चति विमुक्त करता है। तो तुमको विमुक्त किस लिए करता है, बस उसी के लिए करता है। संकेत में बात है, समझने की बात है, विवेक की बात है, बहुत सीधी सरल बात है, बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। ऐसे अवसरों पर कुछ व्याख्याकार अपनी ओर से बहुत कुछ काल्पनिक बातें जोड़कर इसको गरिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत रहस्यमयी बोझिल बनाते हैं। तब तो लगे कि हाँ ये कुछ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक है, बड़ा गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। तो हम आपको कोई गूढ़ ज्ञान नहीं दे रहे। वेद सीधा सरल काव्य है, उसको बहुत उलझाने की आवश्यकता नहीं है। कितने सीधे सरल शब्दों में बात कह रहा है, इतने सीधे सरल शब्दों में समझ लीजिए, तभी सत्य समझ में आएगा। और ये जो कुछ व्याख्याकार विद्वान उसमें बहुत कुछ जोड़ करके उसे बहुत गरिष्ठ बोझिल बनाने का प्रयास करते हैं, वो आपको उलझा देता है, उससे बचें। सीधी सरल बात जो मंत्र कह रहा है वो कितना सुंदर है, समझें। कहत्वा विमुञ्चति, तुमको कौन विमुक्त करता है। सहत्वा विमुञ्चति, वह तुमको विमुक्त करता है। कस्मै त्वा विमुञ्चति, किस लिए तुमको विमुक्त करता है। तस्मै त्वा विमुञ्चति, उसके लिए तुमको विमुक्त करता है। अब अंत में संपूर्ण रहस्य खोल दिया। कोशाय रक्षसाम भागो वसी, तुम हो क्या। विमुक्त होना क्यों चाहते हो, वो तुम्हें किस लिए विमुक्त कर रहा है। वो विमुक्त कर सकता है, करता भी है, अवश्य करेगा। इसलिए प्रश्न भी किया, तस्मै उसके लिए, वही जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है,
जो उत्तम कर्म है, जो जीवन की उचित दिशा है, उस ओर चल सको, अपने मूल कर्तव्य का पालन कर सको। इसीलिए वो तुमको अनेक समस्याओं, बंधनों, तनावों से मुक्त करता है। कहते हैं पोषाय, पोषण के लिए। उस धातु पुष्ट करना, पोषण करना स्पष्ट है। पोषाय पूर्णता स्पष्ट है। पोषाय पोषण के लिए, चतुर्थी एक वचन। रक्षसाम, राक्षसों का, षष्ठी बहुवचन। रक्षक तो बहुत से होंगे, स्वाभाविक है। इस समाज की सुरक्षा का दायित्व किसी एक पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। परमेश्वर ने एक व्यवस्था बना दी है, उनके अनुकूल जो रीत व्यवस्था है, उसके अनुसार, उसके अनुकूल व्यवहारिक व्यवस्थाएं तो हमको ही बनानी पड़ेंगी। समाज में बहुत से रक्षक होने चाहिए। कि समाज में ये रक्षक नहीं होंगे तो समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि विध्वंसक भी बहुत से हैं, सदैव रहे हैं, सदैव रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये विध्वंसक नहीं थे। जिसे हम सतयुग कहते हैं, उसमें भी बहुत विध्वंसक थे। बहुत आपने भी सुना पढ़ा होगा उनकी भी कहानियां। उनका विनाश करने के लिए भी सत्पुरुषों को आगे आना पड़ता है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो पोषाय, पोषण के लिए, रक्षसाम, रक्षकों का, भागो, भाग, असी हो। पोषण के लिए तुम रक्षकों का भाग हो। तुमको इसलिए विमुक्त किया जा रहा है कि तुम समाज के पोषण के लिए रक्षकों का भाग बन सको। ये भाग क्या है? भज सेवायाम धातु से भाग शब्द की निष्पत्ति हुई। इसी भज सेवायाम धातु से भजन बनता है, इसी से भग बनता है, उसमें वान जुड़ करके भगवान बनता है, और उसी से भाग भी बनता है। भजन, विभजन, विभाजन, देख लीजिए। इस समय लोक व्यवहार में इन शब्दों में आपको बहुत अंतर दिखता है। एक ही धातु है, भज धातु है, भज से भजन बना, भी उपसर्ग लगा, भी भजन बना। भज से भाज भी बन जाता है, जैसे रम से राम बन जाता है। तो भज से भाज बन गया, भाजन बन गया, भी उपसर्ग से विभाजन बन गया। सेवा करने के लिए हम कुछ अलग कर देते हैं, उसे आप विभाजन कह लीजिए। सेवा के लिए भाई, सेवा के लिए जो हमने अलग किया, अपने पास जो कुछ भी है वो हमारे अपने या परिवार के, अपने समूह के उपयोग के लिए, और उसमें से कुछ हमने भाग निकाला वो समाज की सेवा के लिए। बोले भाई ये समाज की सेवा का भाग, समाज की सेवा के लिए निकाल दिया। तो जो समाज की सेवा के निकाल दिया, बोले ये भाग अलग हो गया। वो सेवा के लिए जो है वो अलग हो गया, तो उसका इस प्रकार से भी भाव हो गया, विभाजन करना, अलग करना। देखें, धातु अर्थ बहुत दूर नहीं जा रहा है, उसी से सब बन रहा है। कह रहे हैं पोषाय रक्षसाम भागो, तुम पोषण के लिए रक्षकों के भाग हो, उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहो। बहुत अच्छा लगे इस मंत्र में। सभी शब्द बहुत सीधे, सरल, सुपरिचित जैसे हैं, कहीं कुछ कठिन नहीं है, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। उपसर्ग धातु, इसका क्या अर्थ होगा, कैसे क्या होगा, आपने देखा। बहुत आपके सीधे सरल परिचित जैसे शब्द हैं। ये मंत्र बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा, किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कौन विमुक्त कर सकता है? वह परमेश्वर ही विमुक्त करता है। वो किस लिए विमुक्त करता है? उसके लिए विमुक्त करता है। तो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलो, उसी के लिए तो तुम्हें विमुक्त करता है। तस्मय त्वा विमुंचति, तस्मय अर्थात उसके लिए, जो उस परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग है, जो उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप अपना उत्तम जीवन यापन करें, इसके लिए वो आपको विमुक्त कर देता है। क्यों कर देता है? आपसे एक अपेक्षा करता है। वो आपको विमुक्त करते हुए वो एक छोटी सी अपेक्षा करता है, अंत में एक निर्देश देता है इस मंत्र में।
पोषण के लिए रक्षकों के भाग हो या रक्षसाम पोषाए, रक्षकों के पोषण के लिए भाग हो, सेवा हो, रक्षकों के पोषण के लिए सेवा अर्पित करो, ये तुम्हारा दायित्व है। समाज का संरक्षण हो, इसके लिए ध्यान रखें। जिन्होंने समाज के संरक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया है, वो समाज को अज्ञानता से बचा रहे हों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, रूढ़ियों से बचा रहे हों, ये सब रक्षण का कार्य है, समाज के संरक्षण का कार्य है। वेद विद्या का प्रकाश फैलाकर अंधविश्वास के अंधकार को मिटा रहे हैं, ये भी समाज के संरक्षण का कार्य है। और जो ऐसे समाज के संरक्षक हैं, उन रक्षसाम पोषाए, उन रक्षकों के पोषण के लिए एक भाग तो अर्पित करो, उनकी सेवा में तो कुछ लगाओ। ये इस वेद मंत्र का उत्तम संदेश है। इससे अधिक इसकी व्याख्या की कोई आशा, कोई अपेक्षा मुझे नहीं लगती। हम इस मंत्र की व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग जो भी प्रश्न विचार रखना चाहें रख सकते हैं। ओम खम खम।